वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और इस श्रृंखला में मैं 7वीं कक्षा का वसंत भाग 2 पाठ 5 मिठाई वाला आज मैं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ में एक फेरी वाले के भावनाओं को बहुत ही मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली ऐसे तरीके से इसको बताया गया है। और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का परिचय। ये कानपुर के मगलपुर गांव में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की है। कई कई नौकरियां की और इनका लेखन जारी रहा और क्रमशः वह संपादक हो गए। संपादक एडिटर को कहते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तो आप रहे ही हैं, फिल्मों के लेखन के लिए भी इन्होंने भाग्य आजमाया। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो कुल मिलाकर 33 उपन्यास श्री वाजपेयी जी ने लिखे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर यानी बिना हिले रह ही नहीं सकते। ऐसे वो बोलता था, इतने मादक और मधुर ढंग से बोलता था कि जो भी सुनता था, बच्चे बड़े, वो एकदम से हिल जाते थे और उसे देखने के लिए उतावले हो जाते थे। उसके स्नेह अभिषिक्त यानी प्यार से जो भरा हुआ कंठ यानी गला से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। वही बात कि उसके आने से एकदम से लोगों को उत्साह सा हो जाता था कि चलो देखते हैं क्या लाया है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतरव्यापी यानी गलियों के भी अंदर छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। वो एक बॉक्स में लेकर आता था सामान और वो तब भी वो कुछ पेटी में खिलौने भरकर लाया था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, बहुत खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो यहाँ पर उनको जो तोतली भाषा में बोल रहे हैं बच्चे, उसका ऊपर आपने देखा। और वो पैसे लेकर आते थे और खिलौने वाला उनके हाथों से पैसे लेकर उनको खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, खुश हो जाते थे। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो यहां पर क्या कहा है? सागर की हिलोर यानी लहरों की तरह ऐसा लगता था कि जैसे आया और वो अपना गान करता हुआ अपना गली मकानों से निकल जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू।
अब यहाँ पर राय विजय बहादुर के बच्चों की जो है वो बात बताई है कि चुन्नू और मुन्नू जो है वो उनके दो बच्चे थे। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदल है। मतलब वो क्या कह रहे हैं आपस में कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। ऐसे वो एक दूसरे को दिखा रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, देखती रही, निहारती रही। देखो कैसे खेल रहे हैं खुश होके। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। ऐसे ऐसे उसके मन में बातें आने लगी कि चलो ठीक है, दे गया तो दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी से इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यहाँ पर एक सामान्य बात बताई है कि रोहिणी के मन में बात जरूर आई थी कि वो इतने सस्ते कैसे दे गया, लेकिन फिर उसने सोचा ठीक है, इतना जरूरी भी नहीं है इस बात को सोचती रहे, और फिर वो अपना व्यस्त हो गई। ठीक 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक 6 महीने के बाद सारे शहर में एक मुरली वाले की चर्चा होने लगी। उसका आने का समाचार फैल गया कि अब वो आने लगा है, और वो मुरली बजाने में बहुत उस्ताद, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी था, और सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि अरे 2-2 पैसे में बेचता है, बताओ इतनी मेहनत भी करता है, क्या कमाता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो उसका जो है वो सारा परिचय बता रहे हैं कि कैसा कैसा है। वो 30-32 साल का है, और गोरा है, पतला सा युवक है, और वो सिर पर बीकानेरी रंगीन एक इसके बाद वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। किसी ने ऐसे दिमाग में आया कि जो ये पूछ रहा था उसके बारे में कि ऐसा ऐसा है, तो कहीं वो पहले वाला तो खिलौने वाला तो नहीं है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो जो उसका परिचय बता रहा था वो पूछने लगा कि अच्छा, वो पहले खिलौने बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी है। तो यहाँ पर वो बताने लगा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे ही वो लग रहा है, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, जो भी है वो मुरली बहुत अच्छी बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी उसको एकदम वही याद आई कि अरे ऐसे ही तो बोलता था वो खिलौने वाला। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और क्या कहती है, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए या ना आए। अब ये बात उसने क्यों कही है, क्या पता वो आए या नहीं आए, क्योंकि अब वो लगभग 6 महीने के बाद आया है, तो इसलिए उसके मन में ये बात आई। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वे भी कौन, यानी चुन्नू मुन्नू, वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है
कि लगता है वो पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब इस बीच में क्या हुआ कि जिन बच्चों ने उसका स्वर सुना था वो भागे भागे उसके पास पहुंच रहे हैं। तो उनकी क्या दशा हो गई ये बता रहे हैं आगे, देखिए। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पजामा ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, और अम्बी लेंदे मुरली। अब सारे बच्चे जो है हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, ऐसे तोतली भाषा में कहने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, उसे बड़ी खुशी हुई एकदम से कि बच्चे देखो कितने उत्साहित हैं। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आई हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरली लेकर वो आया था। उसके बाद बीच में विजय बाबू ने जब उससे पूछा था, उसका जवाब वो दे रहा है, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मतलब वो अंदर ही अंदर ये मुस्कुराए कि क्या कह रहा है ये। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो वो ऐसे कहने लगे उसको कि क्या भाई, सबको 2-2 पैसे की देते हो, मेरे से वैसे ही कह रहे हो, हाँ, मुझ पे क्या एहसान कर रहे हो तुम? मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, एकदम हैरान हो गया। बोला, वो बोलता है, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर यानी नुकसान उठाकर चीज को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो यहाँ पर वो जो खरीदने वाले ग्राहकों का ये दस्तूर बता रहा है, उसूल बता रहा है कि ऐसे ऐसे हमेशा दुकानदार को लुटेरा ही समझते हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। उसने 1000 मुरलियां बनाई, इसलिए 2-2 पैसे में पड़ी थी। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि बिना फायदे के वो 2-2 पैसे में ही बेच रहा था। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो, मुझे 2 मुरलियां चाहिए। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। मतलब जो आसपास और बच्चे थे उनको भी उसने जो है, सारे जितने भी बच्चे हैं उनको मुरलियां बेची। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। जैसे बीच में वो बोले, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तो वो क्या कहता है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी रंग की? हाँ अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अब वो पूछ रहा है किसी बच्चे से, अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए पहले से ही ये निकाल रखी थी। फिर किसी और बच्चे की तरफ कहता है, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो वो ऐसे ही हंसी मजाक में ये बात कह रहा है कि तुम तो पैरों पड़ जाओ बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। वो जाता है बच्चा। उसके बाद
दुआन नहीं है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। वो किसी दूसरे बच्चे से ये बात कहता है। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं देना है। सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अब ऐसा भी कोई एक बच्चा था जिसके पास पैसे ही नहीं थे। तो वो क्या कहता है, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। फाइनली जब सब ने ले लिया तो वो जो है वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। जो फेरी वाले होते हैं ये गली गली में अपना जो है चक्कर मार मार के अपना सामान बेचते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं को फेरी वाला बोलते हैं। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। उसने सोचा कि देखो कितनी सस्ती भी देता है चीजें, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। मतलब वो फिर बाद में सोचने लगती है कि देखो बेचारा फेरी वाला है, कितनी मेहनत करता है पेट के लिए बेचारा, है ना। घर में जरूरत होगी पैसों की, इस तरह से वो जब कर रहा है काम। तो इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण स्वर क्यों, मतलब अब धीरे धीरे, जैसे एक तो सामने बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रहा है कि मुरली वाला, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूर जा रहा है तो वो आवाज भी कम होती जा रही है, और इस तरह से उसे वो क्षीण स्वर सुनाई देता है। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होती गई। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें, जो यानी प्यार से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला ना आया, यानी फिर बहुत महीने बीत गए, मुरली वाला मुड़कर नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी, यानी उसकी याद क्षीण हो गई। सब भूल गए कभी आया था कोई मुरलिया वाला, और आया और बेच कर चला गया। अब 8 मास बाद, लगभग 8 महीने के बाद क्या होता है देखिए आगे। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानु यानी कि घुटने तक, लंबित यानी लंबे। उसके बाल कितने लंबे थे, घुटने तक लंबे थे। केश राशि यानी उसके बाल जो है वो उसने धोए होंगे तो वो छत पर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ये उसे आवाज एकदम से सुनाई दी। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। उसे फिर लगा ये तो वही आवाज है जो पहले एक बार जब ये मुरली बेचने वाला आया था, उससे पहले जब खिलौने बेचने वाला आया था, बहुत परिचित लगा उसे ये। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आके बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो उन्होंने उसको कहा, दादी माँ को, कि जरा उसको बिठाइए और बैठा के देखते हैं फिर चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लें। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। तो पहले जो है वो इस तरह से घर की औरतें बाहर नहीं आती थी। तो कुछ खरीदना है, कुछ है, बड़े बुजुर्गों को आगे कर देती थी, जरा आप पूछ लीजिए फिर हम ले लेंगे। जरा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूंगी। उसने कहा देखो पहले चिक होती थी ना दरवाजे पे, जैसे आजकल जो है वो पर्दे होते हैं, ऐसी चिक थी। उसमें से झांक कर उसने कहा मैं इसमें से देख लूंगी और आप फिर वही वही मिठाई ले लेना। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती।
तो वो ये आजकल जो टॉफी मिलती हैं उनकी तरह ही उसने कुछ रंग बिरंगी ऐसी खट्टी मीठी गोलियां बनाई थी, जिसको वो मिठाई बोल रहा है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। वो उसकी वो गुण बता रहा है कि उन गोलियों में, उस मिठाई में क्या क्या है। कितनी तू चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। तो उसने अलग अलग आकृति की ये ऐसे करके ये बनाई हुई थी। 1 पैसे की 16 देता हूं। अब उसने अपना बता दिया कि ये 16 है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। तो जैसे कि मोल भाव होता ही है, तो इस तरीके की दादी ने भी मोल भाव में बोला, 16 तो कम है, हमें तो 25 दो। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं। ये अब मैं तुम्हें क्या, फिर एकदम से रुक जाता है। खैर, मैं अधिक ना दे सकूंगा। मतलब वो अंदाजा लगाता है कि क्या मैं सच में 25 दे पाऊंगा। फिर कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना तो आता नहीं। तो वो दादी माँ कोशिश कर रही थी कि चलो 25 नहीं तो 20 ही मिल जाए। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी, मतलब वो कहने ही वाली थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया और उसने अंदर से सुन लिया। पहली बार नहीं, और कई बार आ चुका हूं, ऐसे वो बताने लगा। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? तो वो अब उसका पता लगा रही है कि क्या वही आदमी है कि नहीं। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। हर्ष इसलिए कि उसको ये खुशी हो रही थी कि चलो मेरे बारे में भी कोई पूछ रहा है। संशय इसलिए कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं मिठाई बेच रहा हूं तो इनको इससे क्या। और विस्मय आदि यानी हैरान भी हो रहा था कि ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं ऐसे। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। वो बताने लगा कि पहले, इससे पहले मैं मुरली लाया था, उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर मतलब उसको ऐसा लगा, अरे चलो और भी पूछते हैं इससे कि क्या बात है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? ये जो तुम कारोबार कर रहे हो, इसमें तुम्हें क्या फायदा होता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। यहाँ पर वो संतोष की बात कर रहा है, संतुष्टि और धैर्य, और कभी कभी उसे बहुत ज्यादा सुख भी मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। यहाँ पर वो ये बात कहता है। तो वो पूछती है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। मतलब वो बताना नहीं चाह रहा था और कहता है, इन बेकार की बातों में क्या रखा है, फिर उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। फिर वो उसकी आवाज आती है रोहिणी की, और वो पूछती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा? मतलब मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। मतलब तुम यहाँ पे इतना समय लगा रहे तो हो सकता है मैं और ज्यादा मिठाई ले लूं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब वो अपनी पिछली जो कहानी है वो बताने लगा कि कभी वो भी बहुत अमीर आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। अपने घर परिवार के बारे में बता रहा है कि उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे। बहुत ही सुख था उसके संसार में।
बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी वो अमीर भी था और घर परिवार भी उसका बहुत बढ़िया था। स्त्री सुंदर सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। मतलब वो उसके बारे में याद करके बता रहा है। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। वो अपने बच्चों को याद करते हुए बताता है कि कितने प्यारे बच्चे थे उसके। उनकी अटखेलियों के बारे में घर में कोलाहल मचा रहता था। मतलब वो जैसे बच्चे होते हैं, खेलना कूदना शोर मचाना, इस तरह बताता है। पर समय की गति यहाँ पर फिर वो रुकता है। विधाता की लीला। तो कुछ ऐसा हुआ था, जो ऐसा कालचक्र घुमा, ऐसा कुछ उसके साथ हुआ। अब कोई नहीं है। वो बताता है कि अब ना तो उसकी पत्नी है और ना ही उसके बच्चे जिंदा हैं। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। मतलब उस समय की वो स्थिति बताता है, जिस समय ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। तो कह रहा था कि ऐसा लगता था कि मैं भी जान दे दूं, लेकिन कहता है मेरे तो प्राण नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। मतलब उन बच्चों को याद करता रहता था। तो उसने एक तरीका निकाला और वो फेरी वाला बन गया। और इस तरह से वो कभी खिलौने बेच रहा है, कभी मुरली बेच रहा है, कभी मिठाइयाँ बेच रहा है। तो उन बच्चों में वो अपने बच्चों को खोज रहा था। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। मतलब वो उसके ऐसे मन में विचार आया, क्या पता किसी ने जन्म ले लिया हो या कुछ है। इन बच्चों में वो अपने बच्चों को ढूंढता था। आखिर कहीं ना जन्म ही होंगे, कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यानी अगर मैं घर पर ही ऐसी सोचता रहता तो मैं शायद मैं भी मर गया होता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह मतलब कि अब जब मैं फेरी वाला बन गया और मैं इस तरह से आकर बच्चों से मिलता हूँ, तो मुझे सुख मिलता है, संतोष मिलता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अपने बच्चे हैं यहाँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो फिर वो यहाँ पर बता रहा है कि ऐसी बात भी नहीं है, वो पैसों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। पैसे हैं, लेकिन उसके पास जो नहीं है, वो अब उसकी संतान नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है। तो उन बच्चों को वो ढूंढते हुए यहाँ पर फेरी वाला बनकर सामान बेचकर वो सुख पाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। वो उस समय एकदम से भावुक हो गया और रो रहा था। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले। बच्चे आए और रोहिणी से एकदम से लिपट गए और उसका जो है पल्लू पकड़ लिया। और क्या कहते हैं, अम्मा मिठाई। तो तब वो मिठाई वाला कहता है मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियां, उसी समय उसने कागज की दो पुड़ियां बनाई, मिठाइयों से भरी, बिना उसकी संख्या गिने हुए ऐसे ही मुट्ठी से भर दी। और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। जब बच्चों ने ये मिठाई ले ली तो उसके पैसे वो उसने फेंक कर दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। उसने उस समय जो पैसे आए थे वो नहीं लिए। बहुत उसका मन भरा हुआ था और सारा जो उसने अपने बच्चों को याद करके और सारा अपना जीवन का बताया था। तो उस समय वो बहुत भारी मन से और बहुत उदास भी था। तो इस समय उसने कहा आज जो है इस बार इससे पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो क्या हुआ कि वो बिना पैसे लिए हुए ही दादी से और वहां से निकल गया। थोड़ी देर में उसका वही स्वर सुनाई दिया जैसे वो बेचते समय फेरी वाला बोलता था। और बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला कहते कहते वो आगे चला गया। तो
आपने देखा कि मिठाई वाला इस पाठ में, इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये इन्होंने जो ये कहानी बताई, इसमें एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दिखाया गया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी को तलाश करता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है, वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में उसका भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोनी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। फिर 6 महीने बाद वो नगर में आया और मधुर मुरली बजाता हुआ बेचने के लिए, जो समाचार फैल गया था, लोगों को पता चल गया कि अब एक कोई है जो मुरली वाला भी है, वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचानने गई और ये भी पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया और अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देखकर बच्चों का समूह खुश हुआ और उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। तो क्या पता चलता है, मुरली वाला जो है, ये फेरी वाला था, वो कितना अच्छा था दिल का। वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे बिना पैसे के दे दिया। इसके बाद वो 8 महीने के बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को उसका स्वर फिर कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत उतर आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया और पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है। तो मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था पहले। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद कर करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए ये सामान बेचता फिरता है, इसीलिए वो फेरी वाला बना है। वह रोनी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे दिए ही देकर गीत गाता हुआ चला गया। तो इस प्रकार ये आपका पाठ 5 मिठाई वाला ये यहीं पर मैं समाप्त हो गया है। मैं विराम लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। और बच्चों, एक बात जो इस पाठ से संदेश दिया है कि जो हमारे गली में फेरी वाले आते हैं, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं धूप में और आकर अपने पेट पालने के लिए जो भी चीजें बेचते हैं, तो हमें जो है उनके संग अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।